आज अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अपना आपको सलाम पेश करने आया हूं। राजनपुर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और नौजवानों, आज तुहाडा खादम तुहाडे कोलों हाजिर थी गया आज राजनपुर दे विच। और याद करो राजनपुर दे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जदों इत्थे सैलाब आया मैं चप्पे चप्पे राजनपुर जो थी गया तुहाडी खिदमत दे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जदों इत्थे सैलाब आया मैं चप्पे चप्पे राजनपुर जो थी गया तुहाडी खिदमत वास्ते। ओ याद है कि कोई ना याद है? मुलाकात थी गई है, मैं बहुत खुश है, बहुत राजी है मैं बिल्कुल। जनाब डॉक्टर हफीज दरेशक साहब, मीर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, सरदार रियाज मजारी साहब, सरदार परवेज गुरचानी साहब, शेर अली गुरचानी साहब, साबक डिप्टी स्पीकर, और इसका मैं छोटा भाई हूं, इसका ये मेरा छोटा भाई है, इससे मैं नाराज भी हो जाता हूं बाज़ औक़ात। अमार अहमद खान लगारी साहब, सरदार मोहम्मद यूसुफ दरेशक साहब, सरदार मीर बादशाह कैसरानी साहब, अब्दुल कादिर खान खोसा साहब, ख्वाजा निजाम महमूद साहब, हमाद नवाज खान साहब, तलाल गोपांग साहब, अजमल खान चांडिया साहब, मलिक गुलाम कासिम हिंजरा साहब, अब्दुल खालिक खरल साहब, मलिक अहमद यार हिंजरा साहब, साहिबजादा फैजुल हसन सिवाक साहब, सैयद सकलैन बुखारी साहब, एजाज इछलाना और अहमद अली औलक साहब और अजीज खान दरेशक साहब और शेर अफगन साहब। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से, जरा पीछे हो जाओ, जरा थोड़ा सा पीछे, आज जब मैं हेलीकॉप्टर से यहां पर राजनपुर में आ रहा था तो 14 साल पहले के जो दिलखराश वाकयात हैं वो मेरे जहन में ताजा हो गए कि जब तारीख के सबसे बड़े सैलाबी रेले ने कोट सफजल चाचड़ा शरीफ से लेकर कुकड़ावाला मियां वाली तक पूरे इलाके में तबाही फैला दी थी, जिसमें रोजान मजारी था, जामपुर था, राजनपुर था, डेरा गाजी खान था, लैया था, मुजफ्फरगढ़ था। और मैंने इतना बड़ा सैलाब और तबाही अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये जुलाई का महीना था जब ये सैलाब जनूबी पंजाब में आया। मैं उसी दिन आया शोरकोट और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर मैंने मुजफ्फरगढ़ आना था कि मुझे इत्तला मिली कि मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी आ चुका है। वो हेलीकॉप्टर ना उड़ सका, मौसम बहुत खराब था, बिजलियां कड़क रही थी। मैंने एक गाड़ी ली छोटी, उस गाड़ी में मैं लेट के, मुझे मना किया सबने कि मत जाएं गाड़ी में, रात पड़ गई है। मैंने कहा कि लोग वहां पर पानी में डूब रहे हूं और मैं इंतजार करूं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं वहां निकल पड़ा, गढ़ पहुंचा तो पानी शहर में दाखिल हो रहा था और लोग, हजारों लोग अपने घरों से लेकर सामान बच्चों के साथ वहां से निकल रहे थे। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने मुझे कहा, शहबाज शरीफ, आज जनूबी पंजाब में ये दरियाए सिंध एक समंदर बन चुका है, हर तरफ तबाही है, तुमने लाहौर नहीं आना जब तक कि इन भाइयों बहनों माओ
बच्चों के लिए दोबारा बहाली का सामान नहीं बन जाता। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से। कभी हेलीकॉप्टर से मैं कोई यहां पर कोई एहसान जताने नहीं आया, बताना ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ जो मेरा कायद है और आपका कायद, उसने मुझे हुक्म दिया कि आज जनूबी पंजाब के लोग परेशानी में हैं, उनको ये एहसास ना हो कि चूंकि खादमे आला लाहौर से है और जनूबी पंजाब डूबा हुआ है, ये लाहौर बैठा है, ये डूबे में ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मैं आ गया यहाँ पे। मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं चप्पे चप्पे आपके साथ हर जगह गया, हर जगह पहुंचा। कभी जामपुर से गुजर रहा हूं तो रास्ते में रुका, डूबा हुआ शहर था। कभी राजनपुर से और कभी डेरा गाजी खान में, कभी मुजफ्फरगढ़ में, कभी यहां से रहीम यार खान गाड़ी में जाता था। एक दफा मैं रहीम यार खान जा रहा था तो रात के 12 साढ़े 12 बज गए। एक रास्ता आता है, वहां पर जंगल ही जंगल है और कुछ नजर नहीं आता था। मैं रहीम यार खान पहुंचा। कभी चाचड़ा शरीफ। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरे नौजवानों, नवाज शरीफ के शाहीनों, ये वो खिदमत है जो मेरा फर्ज था, नवाज शरीफ का फर्ज था। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं था। और आपने देखा, जब तक के सड़कें बहाल नहीं हो गई, जब तक स्कूल मुरम्मत नहीं हो गए, जब तक के हर एक को उसको इमदादी रकम मौसूल नहीं हो गई, जब तक आपके माल मवेशी उनको दवाइयां नहीं मिल गई, मैंने चप्पे चप्पे इंतजाम किया। जितना बड़ा सैलाब आया, जितना बड़ा चैलेंज आया, उस मालिक रब्बे जुल जलाल ने नवाज शरीफ को, इस हकीर को ये हिम्मत दी कि हम आपकी खिदमत में हर वक्त मौजूद हो। ये मुल्क बचा लो, जब कौम का वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा। और फिर आपने देखा यही राजनपुर चंद कदम दूर, मेरी गाल सुन रहे हो? मेरी गाल, यहां से चंद कदम दूर जो आपका डीएसक्यू अस्पताल है, वहां पर सीटी स्कैन भी लगा, वहां पर बेहतरीन अस्पताल को बनाया। मैं आज दावा करता हूं, इंतहाई आजी से, अल्लाह ताला के फजल करम से, ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसको 1516 में एक जदीद अस्पताल बनाया, पाकिस्तान का किसी भी सूबे का दूर अफ्तादा इलाका जो राजनपुर, जो कि एक सरहदी इलाका है पंजाब का, इसको छोड़ें, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 8 तारीख आज ही हो जाएगी। जब कौम का वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम का वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा। दानिश स्कूल 20 दानिश स्कूल बनाए बच्चों और बच्चियों के लिए, 16 जनूबी पंजाब में, राजनपुर में भी बनाया, इस जिले में, फाजलपुर में शायद बना, फाजलपुर में, पता है ना, फाजलपुर में दानिश स्कूल है। और ये दानिश स्कूल, मेरे ये भाई इंतहाई काबिल एहतराम भाई बुजुर्ग मौजूद है, सबको मुझ समेत अल्लाह ताला ने अगर वसाइल दिए तो दुनिया के, पाकिस्तान के बेहतरीन स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं। मैंने फैसला किया, नवाज शरीफ ने फैसला किया कि अगर बड़े अफसरों, वजीरों, गवर्नरों और वजीर आजम के लिए अगर लाहौर में एक्शन कॉलेज हो सकता है, और जहां पर गरीब यतीम बच्चा उस गेट से दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए कि वो यतीम है, नवाज शरीफ ने फैसला किया और कहा कि शहबाज शरीफ
दानिश स्कूल बनाओ। आज जनूबी पंजाब में बच्चों और बच्चों के लिए जो दानिश स्कूल है वो उन यतीम बच्चों, गरीब बच्चों के लिए उनके माँ का भी काम अदा करते हैं, बाप का भी सहारा है ये दानिश स्कूल। वहां से हजारों बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, पाकिस्तान में, दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। राजनपुर के मेरे अजीम बुजुर्गों और भाइयों, आपको पता है, सुन लें, ये जो BHU बेसिक हेल्थ यूनिट, जहां पर मां जाए, बेटी जाए या बीमार बच्चा जाए, वहां पर ना दवाई ना डॉक्टर थी। ये जो मोबाइल अस्पताल कौन लेके आया? नवाज शरीफ। और मोबाइल अस्पताल कहां चले? जनूबी पंजाब में। ये लाहौर में नहीं चलते, ये गुजरावाला में नहीं चलते, यहां चलते जनूबी पंजाब में। और उन्होंने हर जगह पहुंचकर दवाई, जचगी और हर किस्म का इंतजाम गरीब मरीज के घर पर पहुंचाया। ये मोबाइल अस्पताल अरबों रुपए के साथ लगे थे। इन 8-6 सालों में क्या हुआ वो आप मुझसे जानते हैं। यहीं का रहने वाला एक शख्स यहीं का रहने वाला, अगर लाहौर से एक खादम यहां पर दिन रात खिदमत कर सकता है तो यहां पर डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है। 4 साल उसको अल्लाह ने मौका दिया। इसी धरती का वह बेटा है, ख्वाजा फरीद के देश का वह बेटा है। उसको चाहिए था कि इन 4 सालों में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देता, जनूबी पंजाब को लाहौर बना देता, जनूबी पंजाब को इस्लामाबाद बना देता। वो इस धरती का बेटा था। मैं तो एक खादम, जो मुझसे हुआ मैंने किया। लेकिन आज सुन लो मेरी बात, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, जिस तरह नवाज शरीफ की क़यादत में, नवाज शरीफ के दौर में 2008 से लेकर 2018 तक, 2008 से पहले ये राजनपुर, ये रहीम यार, ये डेरा गाजी खान, ये लिया, ये मुजफ्फरगढ़ में आप जानते हैं कितना पैंडा हुसी मुजफ्फरगढ़ राजनपुर था, 125 किलोमीटर। जाके आप देखें तैयब अर्दवान अस्पताल 1 और तैयब अर्दवान अस्पताल 2, जो हमने 3.5 अरब रुपए लगाकर मैंने खुद दिन रात उसकी निगरानी की। मैं बिला खौफे तजदीद कह सकता हूं कि तैयब अर्दवान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ पूरे पाकिस्तान में इसका कोई मुकाबला नहीं, इतना शानदार अस्पताल है। एक को ख्याल क्यों नहीं आया? एक को ख्याल क्यों नहीं आया? मैं को डसो ना, मैं को डसे सो, क्यों नहीं ख्याल आए को? पैसा भी थी, अपना डॉक्टर भी थे, पुलिस भी थी, अफसर भी थे, और मैं बात सुनो, और जादू टूना भी थिया, हर चीज थी गई, पर एक को ख्याल क्यों नहीं आया? मैं कोई वड्डी गल ना करे सा, एक गल कर सा कि अगर इडी जगह कोई होर होंदा तो राजनपुर वालों, इस जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। मगर क्या करे सो खले मेरे को मारने नहीं आंदे, खले मैं नहीं जानता खले कि एडी बड़ी सजा कि इसको बनाया अल्लाह ताला ने पंजाब दा वजीर आला। घर घर इत्थे जनाब खुशहाली होंदी और तरक्की लाहौर को ज्यादा होंदी, मगर कोई परवाह नहीं, फिक्र ना करना। मैं आपको आज ये बताने आया हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों कि जिस तरह शेर अली गुरजानी ने बताया कि वहां पर स्पर बंद बनाया जामपुर में, और फिर बाद में जो सैलाब आए 14.5-15 किलोमीटर का वो स्पर बंद है जामपुर में, राजनपुर में भी बनाया स्पर बंद,
और बाद में जो सैलाब आए, अल्लाह ताला ने इन इलाकों को बचा के रखा। ये उस मालिक का करम और फजल है। और इसी तरीके से रहीम यार खां में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई, रहीम यार खां में, जहां पर आज हजारों बच्चे और बच्चियां इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर इस नौजवान को जरा ख्याल होता तो अपनी धरती के लिए दिन रात मट्टी से मट्टी हो जाता और अमर हो जाता। लेकिन वक्त गुजर गया, वक्त बहुत जाया हुआ और मुल्क बहुत पीछे चला गया। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, याद करो कि खाद नवाज शरीफ के जमाने में कितनी की मिलती थी और आज कितनी है। और किसी माई के लाल को जुर्रत नहीं थी, जब मैं खादम था नवाज शरीफ की हुकूमत में, दौर में, कि जाली खाद देकर किसान की दौलत और मेहनत कोई लूटने का सोच नहीं सकता था। खले पड़ते थे उसको थाने में जो जाली काम करता था। इसके बाद जाली काम शुरू हो गया, बर्बादी हो गई, तबाही हो गई। ये ज़राअत आपका पेशा है, आप अजीम पाकिस्तानी हैं, आप सोना बीजते और उगलते इस मट्टी से। मैं आपको आज वो प्रोग्राम बताने आया हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, कल भी मियां नवाज शरीफ वो पंडाल दे विच पुछती गए कि इत्थे 30 साल की उम्र तक किन्ने लोग खड़े ने, हथ खड़े करो। तुसां भी हथ खड़े को 30 साल की उम्र तक किन्ने ने इत्थे? माशाअल्लाह। ते ए साड़ी दौलत है, तुसा साड़ी दौलत हो, पाकिस्तान की दौलत हो। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि जब नवाज शरीफ के दौर में यहां पर लाखों, पंजाब में और राजनपुर में और जनूबी पंजाब में, हर जगह पूरे पंजाब में लाखों लैपटॉप्स बच्चों और बच्चियों को दिए गए। उनकी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर लाखों बच्चों और बच्चियों को 20 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए गए, जिनके मां बाप के पास एक वक्त की रोटी नहीं थी। लाखों बच्चों और बच्चियों को अपना रोजगार स्कीम के तहत बुलान गाड़ी और रावी गाड़ी दी गई। लाखों बच्चों और बच्चियों को बिलासूद कर्जे दिए गए। आज वो वक्त आ गया है, कि राजनपुर वालों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर 8 मई को, इधर मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अगर आप अल्लाह का नाम लेकर 8 फरवरी को ये पक्कियां सड़कां ते 100 के पेंडे, ए बत्ती वाली सड़क, तो हमको पता है ना बत्ती वाली सड़क था, कारपेट रोड जड़ी बनाइया थोड़े देहाता जड़ी गुजरियां, पूरे पंजाब दे विच जाल फैलाया। ये साढ़े काम किस कीते? ये नवाज शरीफ दे दौर च होए।